वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि खुद को जमहूरी कहने वाले पाकिस्तानी फौज और अदलिया के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी परेड में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों और जवानों की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान महफूज है। पहले ही कह दिया था कि 30 साल से इस मुल्क को लूटने वाले एक हो जाएंगे। बोले ये चाहते हैं करप्शन से लूटा जाने वाला पैसा मुआफ कर दिया जाए। याद रखें, इमरान खान NRO नहीं देगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत साजिश कर रही है कि इदारों को अपोजिशन और अवाम के साथ मुतसादम किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। हुकूमत अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए घिनौना खेल खेल रही है। नून लीग के तहत शेर जवान फोर्स के क़याम से मुतालिक इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर सियासी मुदाखलत को रोकने के लिए पार्लियामेंट में डायलॉग का आगाज होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक के बयान से पैदा सूरत हाल पर नून लीग का इजलास भी आज होगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अयाज सादिक ने जो बयान दिया वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के लिए था, आर्मी चीफ के लिए नहीं। जैसे भारत में सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। सियासतदान ऐसे बयानात एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देते हैं। पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए बना था। वज़ीर-ए-आज़म को चीन या किसी और मुल्क का निज़ाम पसंद है तो वहाँ चले जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाजोड़ में अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत मुखालिफ मुहिम के आगाज़ पर जलसे से खिताब में कहा कि अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया है। हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे, ना ही वापस आएंगे। PDM अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हुक्मरानों को इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। गजर में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसागाह पहुंच गए। खवातीन की बड़ी तादाद भी जलसागाह में मौजूद। इज्तिमा के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। बेशतर अफराद ने मास्क पहन रखा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फरांस ने कहा है कि सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। कहा सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। नवाज शरीफ के हवारियों को भी मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 977 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुल्क भर में कोरोना के 27,665 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत रहने की शरह 3.5% से ज्यादा रही। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे वनडे का खेल जारी। जिम्बाब्वे ने 4 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। टीम में हारिस सुहेल की जगह हैदर अली और वहाब रियाज की जगह मूसा खान को शामिल किया गया है। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब टायरों के गोदाम पर छापे के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। कस्टम्स हुक्काम ने गुज़श्ता शब टायरों के गोदामों पर छापे मारे थे। कबीरवाला में 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत का मुकदमा। मां की मुद्दत में वालिद समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम वालिद की तलाश जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों को जहर दिया गया है। बच्चों की वालिदा शौहर से झगड़े के बाद बच्चों को वालिद के पास छोड़कर मैके चली गई थी। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई। कोयटा के शहरी दोहरी परेशानी से दो चार। एक जानिब गैस की कमी से घरों में खाना बनाना इम्तिहान, तो दूसरी जानिब नानबाइयों की 11 रोज से जारी हड़ताल ने रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया।
रोटी की कीमत महंगी करने के लिए नान भाइयों ने कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा है कि कौमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग के मामले पर सोचा है। ग्रैंड डायलॉग पर साथियों से मशवरा करेंगे। सियासी क़यादत को गाली देना, चोर, डाकू, बदमाश के अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। नैब कानून ने रिश्वत और बदउनवानी को कम नहीं किया। इत्तफाक राय से ऐसा कानून होना चाहिए जो बिला इम्तियाज सबके लिए हो। देखिए प्रोग्राम जिरगा आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।